हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं कुमकुम कुरशेस अपने चैनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने में आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। मैंने सोचा कि ड्राइंग की हमारी काफ़ी 3 वीडियोस हो गई हैं और उसकी प्रैक्टिस से हमें ये भी एक अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे बच्चे किस तरीके से आगे बढ़े, उनको कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बस इसको सोचते हुए मैंने कहा कि चलो आज कुछ इस तरीके की अलग वीडियो बच्चों के लिए दी जाए, जिससे हमें ये पता लगे कि उनको स्वर और व्यंजन बोलने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना भी मैंने नोटिस किया या सोचा, बच्चों को रा ला श सा जो वर्ड है, व्यंजन है, इसको बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। जैसे रा वर्ड है, क्या होता है कि हम लोग ना कुछ काम कराने से पहले ये ह्यूमन नेचर होता है, ये सोच लेते हैं। 1-2 बार बच्चे के मुंह से अगर गलत निकल रहा है तो हमने सोचा ये तो कर ही नहीं पाएगा। नो, ये पॉसिबल है ही नहीं, बच्चा करेगा। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे और करवाएंगे, हम उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। सपोज करें कि हमें एक्टिवा सीखना है और एक्टिवा हमारे घर पर आकर रख गया है। अब हम रोज़ सोच रहे हैं कि अरे हम उसको कैसे चलाएंगे, हाउ कैन इट पॉसिबल, मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई है। तो ये बहुत क्या होगा, गलत हो जाएगा और वो रखे रखे जंग लग जाएगी। इसी तरीके से सेम प्रोसेस है। जब बच्चे की टंग, बच्चे ने बोलना शुरू किया है, हमने उसको देखा है कि अगर उसको किसी अल्फ़ाबेट पे बोलने में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उस चीज़ पर गौर करना है। पैनिक नहीं होना है। ये आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। बिल्कुल प्लीज़ पैनिक होने की कहीं कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है। सपोज करिए बच्चा रा नहीं बोल पा रहा है तो आप उसके संग पेशेंस से काम करिए। अगर उसकी जीभ में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, पता है हम लोग क्या कह देते हैं, बच्चे की जीभ में प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे, और उसकी तो जीभ मोटी है, जितने लोगों से कंसर्न करते हैं उतने तरीके की वो बात बताते हैं और हमारा दिमाग खराब हो जाता है। आप पहले खुद इम्प्लीमेंट करिए, खुद अपने फॉर्मूलेस को, अपने लेबर को बच्चे के संग डिवोट करिए, अपने टाइम को। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि जैसे हमारा पहला, आज मैं रा ला शा और सा 4 व्यंजन के को लेकर के आप लोगों के बीच में बताऊंगी। सपोज करिए पहला है हमारा रा, बच्चा रा बोल रहा है तो ध्यान दीजिए, उसको कहिए कि बेटा ये जो टंग की जो टिप है ये ऊपर लगनी है, तालू पे उसको लगवाने की कोशिश करिए और फिर उससे कहिए कैसे चलती है बाइक, कैसे चलती है, बच्चे गेम में खेलते हैं ना, इस तरह से उसको करवाइए। अब बच्चा एक अलग रा तो वर्ड ठीक बोल रहा है, लेकिन अगर आपने उससे कहा पूरी पूरी बोलिए कि पूरी मुझे ये चीज़ दे दीजिए, तो वो पूरी की जगह उसके मुंह से जल्दी से क्या निकल रहा है, ड़ा निकल रहा है। दैट मीन्स कि उसके दिमाग में जल्दी है, उससे फटाफट पूरी की जगह पूरी निकल गया। तो उसको समझाना है कि हमारा जो टाइम है वो उतना ही लगना है। और आप री ऋषि है ना, ये स्वर में आते हैं। तो जब भी हम कोई व्यंजन बोलते हैं उनके साथ एक स्वर का भी अक्षर जरूर आता है। ये मैं सिर्फ पेरेंट्स को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जब उससे और उससे टकरा रही है और अंदर क्या हो रहा है, जीभ के अंदर और जॉस के अंदर, मसूड़ों के अंदर, मुंह के अंदर एक तरीके से वाइब्रेशन होता है। वही वाइब्रेशन जो है वो की आवाज़, जो साउंड है वो ठीक निकाल रहा है। या अगर बच्चा बहुत जल्दी बोल रहा है तो उसकी स्पीड को रोकिए, उसकी वॉल्यूम को ठीक रखिए। सपोज करिए मैं आपको, बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, बहुत स्पीड से बोल रहा है, वर्ड भी इधर से उधर उलट पुलट हो जाते हैं क्योंकि माइंड सेट ठीक रहता है। सपोज करिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं कुमकुम, मैं आप बहुत स्पीड में आपको बता रही हूँ तो आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे और मेरी वॉल्यूम भी कम है। और इस तरीके से बच्चों को भी हमें रोकना है हर चीज़ के लिए। मैंने सपोज करिए अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं कुमकुम कुरशेस चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने की ओर से आप लोगों से कुछ बोलने के लिए आई हूँ या कुछ बताने के लिए आई हूँ, तो आप इसमें बोर हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से बच्चों को शुरू से ही समझाइए कि नहीं, अगर आपको बोलना है तो वो चीज़ जो आप बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसने कहा रे 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 रे, एक होता है रे, एक होता है रे। शुरू से कोशिश करेंगे तो वो आएगा। अगर वो इस तरीके से टंग नहीं है उसकी जा रही है, तो आप क्लीन फिंगर से उस टंग को, उसकी टंग के टिप को ऐसे तालू से लगा सकते हैं, या फिर स्पून की हेल्प से भी ऐसे टच कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बच्चे से कहिए कि वो अपने फिंगर से टच करेगा। छोटा बच्चा है, मानती हूँ कि वो इरिटेट होगा, लेकिन 2 बार होगा, 4 बार होगा, नेक्स्ट टाइम उसकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो इस रा को रा ही बोलेगा। उससे बार बार कहे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रे रे रे। रोना, रा वाले वर्ड्स जो 2 या 3 लेटर्स के हैं उसकी उनसे आप प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। ठीक है? रोज, रोज, रोज नहीं होगा, रोज होगा। हम रोज रोज जा रहे हैं, तो उसके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस बुलवाते रहिए। जिसमें सेंटेंसेस हैं वो छोटे वर्ड हो, ये थोड़ा सा छोटे बच्चों के संग ध्यान रख लीजिए। सेंटेंस छोटे हो, जिस वर्ड की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वो वर्ड का रिपीटेशन ज़्यादा हो। सेकंड वर्ड है हमारा ला, ला, ला। और ला में देखिए घर की आवाज़ नहीं आ रही है, ला, बस सिंपल जीभ जो है हमारी टंग है तालू से लगी है। लोटा, लो, लो, उससे कहिए लो। ला पे हमारा जो लिप्स है, उसकी जो फिगर है, उसकी जो आकृति है, उसकी जो शेप है वो राउंड हो जाती है। लो, 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 मम्मी लो, बच्चे बोलते हैं ना मम्मी लो, तो उसी समय उनको देखिए कि वो किस तरीके से बोले लो। वो टंग पूरी नहीं गई है, लेकिन लो थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई है हमारी टंग, लो ऐसे, है ना। और इसकी भी शेप बदल गई है। इसमें क्या है, जो रो 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 इसमें क्या है, हमारे ये जो है होठ जो है और हमारे चीक जो है वो थोड़े से फैल गए, इसमें राउंड शेप में हो गए। ये तो हो गए रा और ला की वर्ड की प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है शा वर्ड, शो, शा, शा, शा। शा और सा में तो बहुत मतलब बड़े लोगों से भी ये प्रॉब्लम उनके संग भी आती है, और उनके भी मुंह से शा को सा को शा निकलता है। माइंड नहीं करिए, इस समय ये मैं बच्चों को समझाने का मेरा ये सेशन है, तो मैं इस सेशन में बच्चों को यही समझाने के लिए आई हूँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। तो शा को हमें शा बोलना है, शा, शो, शो, शो। आज मैंने वो शो देखा, ठीक है। सा, शो, शो, चिड़िया को उड़ाते हैं, बर्ड्स को उड़ाते हैं बच्चे, जाओ। हम कहेंगे बच्चों से बचपन से, बेटा वो देखिए वो बर्ड्स अपने रूम में आ गई हैं, वो उड़ रही है, हम वो कैसे उड़ रहे हैं, हम उन्हें कैसे उड़ाएंगे। फन पे मेथड लाइए, थोड़ा सा इम्प्रेसिव काम करिए जिससे बच्चे इम्प्रेस हो और उनको अच्छा लगे। ये हो गया शा। शा के लिए बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं जिससे हम बच्चे को बुलवा सकते हैं। अब सोता सा में क्या है, हमारी जो टंग है दांतों के बीच में, ये इससे टकराती है हल्की सी। इसने कैसे करता है, सीटी। बच्चे शेर, शेर, शेर को शेर कह जाते हैं, उनको वही टोकिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही इस तरीके के जिन अल्फ़ाबेट्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है उनको प्रैक्टिस के साथ कराएंगे, डेली कराएंगे। कम से कम आप इधर उधर घूमने से अच्छा है आप इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मम्मियों से मेरी रिक्वेस्ट है वो खुद लेकर के उनको बच्चों को टाइम दें और उनके संग प्रैक्टिकल काम करें। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकल और कंटिन्यूअस आपको काम करना है। पहले खुद करना है, उसके बाद बच्चे को खुद कराना है। उसके साथ आप गेम खेलिए, खुद टीचर बन जाइए, खुद कहिए कि मैं आपकी नकल करूंगी, आप मेरे को बताइए। आप खुद गलत बोलिए, फिर बच्चे से कहिए कि आपका वो करेक्शन करेगा। उससे बच्चे को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मैं अपनी ये 4 अल्फ़ाबेट्स के संग इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी कोई कमी है या आप लोगों को कुछ और स्पेशल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ मैंने आपसे कहा है मेरे को ये चाहिए कि मेरी जो मोटिवेशनल या मेरी जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो और लोगों तक भी जाए, जिससे अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो क्यों ना हम इन वीडियोज़ के थ्रू अपने बच्चों को कुछ सिखा सकें। अगर आपके कोई जान पहचान में या कोई रिलेशन में, कोई फ्रेंड्स में इस तरीके के बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर भी करिए। और मेरी कोई अगर इसमें कोई गलतियां हो रही हैं या किसी चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के संग मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में आती रहूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के संग। बाय।